हमारे लिए, अगर आज हम मसीह में मजबूत हैं तो वो इसलिए क्योंकि हमारे खातिर हमारे अंदर ईमान को बढ़ाने के लिए बहुत से लोगों ने अपना जान दिया है। उनमें से एक है ग्राहम स्टेन्स। हालेलुया। क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे मिशनरीज आकर वो खुद अपने आप को सौंपा है, जान दिया है, जिसकी वजह से इंडिया में क्रिश्चियनिटी काफ़ी फैला है। क्योंकि जहाँ पर भी किसी का जान परमेश्वर खुद देता है, लहू बहने के लिए इजाज़त देता है, वहाँ पर फसल भी बहुत ज़्यादा होता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना जान दिया था और 12 प्रेरितों ने जान दिया है, और 2000 साल से बहुत से लोग खुदा के खादिम जान देते आए हैं, और हो सकता है कि हमें भी जान देना पड़ेगा। खाली कुछ हमें भी जान देना पड़ेगा। मालूम नहीं आप कल परसों के न्यूज़ सुना है, इंडिया मणिपुर में क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ तकरीबन अभी तक 20 लोग मारे गए हैं। 200 लोगों के ऊपर, मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है। 5 कलीसियाएँ आग में भस्म किया गया है। बहुत ही बुरा हाल है मणिपुर में। अगर आप यूट्यूब में जाकर देखोगे तो ये सब मसीही लोग हैं। आज भी हो रहा है और कल भी होगा, और इसके लिए हमें तैयार होना है। हमें भाई अनीश जैसे लोग ईमान में बढ़ा रहे हैं ऐसे फिल्म कर। ऐसा फिल्म करना भी कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इनके लिए भी बहुत रिस्क होता है। क्योंकि इनके जरिए ये खुशखबरी फैल रहा है, एक फिल्म के जरिए फैल रहा है। और जब ऐसे हमारे मसीही भाई लोग जब ऐसे फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए आगे आते हैं तो इनका भी जान खतरे में होता है। और उन्होंने बताया कि उनके वाइफ उनके लिए दुआ करते हैं, काफ़ी सारे लोग उनके लिए दुआ करते हैं। तो हमें भी दुआ में ऐसे लोगों को याद करना है कि ये भी मिलकर सुसमाचार को आगे बढ़ा रहे हैं, ये मीडिया के जरिए बढ़ा रहे हैं। इसलिए आगे से जब आप दुआ करोगे तो इनके लिए भी, जब भी पाकरू आपको याद दिलाता है तो इनके लिए भी दुआ करें। ऐसे बहुत से लोग जो हमें हौसला देने के लिए, हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए ऐसे फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि वो बॉलीवुड डायरेक्टर हैं, और उसको छोड़कर जब मसीह के लिए फिल्म प्रोड्यूस करते हैं तो उतना पैसा नहीं मिलता है, पर फिर भी उन्होंने वो फैसला किया है कि कुछ करूं तो मसीह के लिए करूं। तो लाजिम हमें ऐसे लोगों का आदर करना है। हाँ, और उनके लिए भी मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि इनके जरिए बहुत सारे, जैसे आप जानते होंगे कि गाँवों में हमारे बचपन में ऐसे बहुत सारे फिल्म लेकर आते हैं मिशनरीज, और फिल्म दिखाते हैं ताकि हमारे अंदर हौसला और आए और विश्वास बढ़े। तो इन फिल्मों के पीछे ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं, इसलिए उनके लिए भी हमें शुक्रिया अदा करना है। मालूम नहीं इस फिल्म के जरिए उनका नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है, पर कुछ न कुछ उनको प्राइज़ देना पड़ता है। इसलिए मेरा ईमान है कि परमेश्वर इनको और भी इस्तेमाल करेगा और यीशु के महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो कुछ देर के लिए हम एक और बार सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपे। सब लोग अपने आप को सौंपे, परमेश्वर से कहें कि मैं तेरे घर आया हूँ, मैं खाली नहीं लौटूंगा। परमेश्वर तू मुझे खाली नहीं भेजेगा। सब लोग अपने आप को सौंपे। तेरे कलाम जिससे मुझे और हौसला मिलता है, उसके लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तेरा कलाम जिससे मेरा ईमान और बढ़ता है, इसके लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तूने हमें चुना है परमेश्वर, तूने हमें चुना है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमने तुझे नहीं चुना है बल्कि तूने हमें चुना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पाते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आज के कलाम के लिए यूहन्ना की इंजील John chapter 3 verse 34. John chapter 3 verse 34. John chapter 3 verse 34. क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा को नाप नाप कर नहीं देता। हालेलुया। उसको उर्दू में भी सुनेंगे। क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। इसलिए क्योंकि वो अपने रूह को नाप नाप कर नहीं देता, नाप तोल कर नहीं देता। उसका क्या मतलब है? तो कैसे देता है? भरपूरी से देता है, अनलिमिटेड, लिमिटलेस। तो पाखरू सबके अंदर है। जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता नजात दहिंदा मानते हैं तो हमने ये जाना है कि हमारे अंदर पाखरू आता है। तो पाखरू कब आता है हमारे अंदर? जो हमारे साथ था, सारे इंसान के साथ। हम उत्पत्ति 6:3 में देखते हैं कि भले वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, कोई भी है, उसके साथ आत्मा, खुदा का आत्मा, परमेश्वर के आत्मा उसके साथ बातें करते आया है। वहां पर यह नहीं बताया कि मसीही लोगों के साथ, नहीं। उत्पत्ति 6:3, उत्पत्ति 6:3, पैदाइश 6:3, पैदाइश 6:3। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उर्दू में, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। तो वहां पर यह नहीं जिक्र किया गया है कि वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है। परमेश्वर कहता है इंसान के साथ, भले वो कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, आखिर मैंने उसको मेरे शक्ल में बनाया है। मेरे शक्ल में, परमेश्वर कहता है मेरे शक्ल में मैंने इंसान को बनाया है। और उस इंसान के साथ, हर इंसान के साथ मेरे आत्मा हर दिन हर पल उसको बताते रहता है कि झूठ मत बोल, चोरी मत कर, गलत काम मत कर। तो परमेश्वर हर इंसान के साथ बात करता है। हां, पर भी इंसान बदलता नहीं है। वो अपने जरूरतों के लिए, अपने ख्वाहिशों के लिए गलत काम करते आ रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं इंसान के आयु को कम करता हूं। कितना? 120। और हम भजन संहिता में देखते हैं इन दिनों में कितना है? 70। भजन संहिता 90:10, Psalms chapter 90 verse 10। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है। 70 बरस है। तो उन दिनों में कितना था? 120 कर दिया गया था। अब कितना हो गया है? 70। या कुव्वत हो तो 80 बरस। तो अगर कुव्वत, सामर्थ हो तो 80 बरस का। तो भी उनकी रौनक महज मशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है। बस। तो हम देखते हैं इन दिनों में कितना है? 70, 80। अब पाखरू आज भी हर इंसान के साथ बात कर रहा है, मानते हो? हर इंसान के साथ बात कर रहा है। पर मसीही लोगों के अंदर पाखरू है।
जब यीशु ने सूली पर अपना जान दे दिया था तो पर्दे को फाड़कर परमेश्वर के साथ हमें मिलाया है। तो तब से जो भी मसीह को ग्रहण करते हैं उनके अंदर पाखरू है। उसके पहले साथ था, अब पाखरू अंदर आया है। पर अंदर आने के बाद भी कुछ लोग नीम गर्म है, कुछ लोग ठंडे हैं, कुछ लोग गर्म है। ऐसा क्यों? हम प्रकाशित वाक्य मुकाशवे 3 में देखते हैं, रेवलेशन चैप्टर 3, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15 सॉरी या 14 14 और 15। मुकाशवे प्रकाशित वाक्य 3 के 14 और 15। कलीसिया से बात हो रहा है, गैर कौमों से नहीं, कलीसिया से बात हो रहा है, मसीही लोगों से बात हो रहा है। यीशु क्या कह रहा है? कलीसिया से क्या कह रहा है? हाँ, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, हाँ, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, हाँ, वह यह कहता है, हाँ, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को, तेरी जिंदगी, सब कुछ मैं जानता हूं, कि तू ठंडा या जानता हूँ, हाँ, कि ना तो तू ठंडा है ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। भला होता, अच्छा होता कि तू ठंडा या गर्म होता। हाँ, आगे एक और पढ़े। हाँ, 16 भी पढ़े। हाँ, इसलिए कि तू गुनगुना है, हाँ, तू गुनगुना है, तू नीम गर्म है, हाँ, और ना ठंडा है, और ना ठंडा है, और ना गर्म है, हाँ, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ, हाँ, मैं और काफी दिनों तक तुझे संभाल कर नहीं रखूंगा। मैं अभी मैं संभाल रहा हूं, अभी मैंने तुझे संभाल के रखा है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हमेशा के लिए तुझे संभाल के रखूंगा। नहीं, नहीं, मैं तुझे मेरे मुंह से, हाँ, उसके बाद तेरे लिए कोई भी पिता बाप के पास जाकर विनती नहीं करेगा, क्योंकि आज मैं तेरे गुनाहों के लिए पिता बाप के दाई और बैठकर तेरे लिए मैं विनती करता हूं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसको माफ कर, माफ कर, माफ कर। पर बाद में तेरे लिए कोई, तो उसका क्या मतलब है कि तेरा नाम खाते से कटा जाएगा। तो इस कलीसिया के लोगों के अंदर, हाँ, उसको उर्दू में सुनेंगे, 14, 15, 16। हाँ, और लदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अमीन और सच्चा और बरहक हुआ और खुदा की खलकत का मम्बा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या खास। अरे देखो कैसे यीशु कह रहा है, खास। क्या हालत होगा, कौन से हालत में होगा? खास। हाँ, हाँ, बस क्योंकि तू ना गर्म है हाँ, ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, हाँ, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। न्याय होगा, न्याय होगा। तो आज भी बहुत से मसीह लोग हैं जिनका नाम परमेश्वर के खाता में नहीं है, पर वो कहते हैं कि हम मसीह हैं। क्यों? नाम कट गया है, नाम कट गया। अब हमें चेतावनी दिया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है, अगर मेरे कलीसिया होते हुए तुम ऐसे ही रहोगे तो एक दिन मैं तुम्हें भी मेरे मुंह से, जब सिमसोन के ऊपर से परमेश्वर के रूह, परमेश्वर के आत्मा निकल गया तो उसको मालूम पड़ा? उसको मालूम नहीं पड़ा, उसको मालूम नहीं पड़ा कि परमेश्वर की आत्मा उसको छोड़कर। तो ऐसे ही बहुत से मसीह लोग आज अपने आप को मसीह कहते हैं पर है नहीं। क्यों? नाम कट चुका है। तो एक हद होता है, एक लिमिट होता है। तो इनके अंदर जरा सोचकर देखें कि इनके अंदर पाखरू होते हुए भी ऐसा हालत पर कैसे पहुंचे। अरे पहले तो पाखरू बाहर था, पहले आत्मा बाहर था, बाहर रहकर हर इंसान से बात कर रहा था, झूठ मत बोल, चोरी मत कर,
अब पाखरू अंदर आकर भी मसीही लोगों का यह हालत हो रहा है कि ना वो ठंडे हैं ना वो गर्म है, वो नीम गर्म है। तो ये हालत पर कैसे पहुंचा कलीसिया? जरा सोचने की बात है ना। ये कलीसिया की बात हो रहा है, ये कलीसिया की बात हो रहा है। सबसे पहली कलीसिया देखो 2:4 को पढ़ के देखें। प्रकाशित वाक्य मुकाशवे 2:4। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। अब ये दूसरी कलीसिया है, एफेसियों की कलीसिया है, एफेसुस के कलीसिया है। यहां पर देखो क्या हाल है इस कलीसिया का। हाँ, कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। हाँ, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अरे जब मसीह के साथ हमारे रिश्ता थोड़ा ठंडा पड़ जाता है तो मसीह के निगाह में हम गिर चुके हैं। मेरे साथ हो? यहां पर बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं, इसलिए जानते हैं जब शादी नया नया होता है तो हनी डार्लिंग, आई लव यू लव यू लव यू सब कहते हैं। बाद में धीरे धीरे बदल जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, अरे बच्चे के बाप कहाँ हो, बच्चे के माँ कहाँ हो। फिर जब बच्चा 5 साल 6 साल 10 साल का हो जाता है तो फिर नाम से पुकारने लग जाते हैं। फिर बाद में ओए कहाँ हो। क्यों? क्यों? मोहब्बत ठंडा पड़ गया है। तो जब जिस्मानी रिश्ते में मोहब्बत ठंडा पड़ जाता है फिर हाथ रखने लग जाते हैं, फिर डिवोर्स। तो वैसे ही खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ एक इंसान का रिश्ता धीरे धीरे ठंडा, तो जब ठंडा पड़ता है तो हमारे अंदर जो पाखरू है वो हमें चेतावनी देता है, बेटा याद कर तू पहले कैसे भागता था मसीह के लिए, तेरे अंदर कितना गैरत था। इन दिनों में क्या हो गया, शादीशुदा हो गया इसलिए थोड़ा कम, बच्चे पैदा हो गया इसलिए थोड़ा कम, काम मिल गया इसलिए थोड़ा कम, वीजा मिल गया इसलिए थोड़ा कम, घर मिल गया इसलिए थोड़ा कम। बात क्या है? आवाज आता है? आवाज आता है? आता है? तो पहले से भी ज्यादा करते हो। अगर आप पहले से भी ज्यादा, देखो 3:10 को पढ़ के देखें। सॉरी, यह 3 के, हाँ 3 के, क्योंकि तूने मेरे सब्र के एक मिनट, सॉरी 2:19 को पढ़ के देखें। ये दूसरा एक कलीसिया है। मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है। तो वहां पर ये कौन सा कलीसिया है? कौन सा है? नहीं, ये तियतरा का है, तियतरा है। तो पहले एफेसुस में हम देख रहे थे कि वहां पर शिकायत क्या है? पहला प्रेम ठंडा पड़ गया है, पहले से तू मेरे लिए भागदौड़ कम कर रहा है। मेरे साथ हो? तो जब हम परमेश्वर के लिए भागदौड़ थोड़ा कम कर देते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? तेरे पास पहला जैसा प्रेम नहीं है। जब तू मेरे साथ जुड़ा था तू अच्छी तरह दुआ करता था, रोजा रखता था, मेरे लिए बहुत कुछ करता था। तो इन दिनों में क्या हो गया है? थोड़ा। अब दूसरे कलीसिया से यीशु कैसे बात कर रहा है कि तू पहले से भी ज्यादा काम कर रहा है। अच्छी बात है कि नहीं? तो अगर वाकई में हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे अंदर पाखरू काम कर रहा है, पाखरू अपने आवाज को हमें सुना रहा है, तो लाजिम वो पाखरू आपसे यही कहेगा, मेरे बेटा तू पहले से ज्यादा कर रहा है। अगर कर रहे हो तो। मैं जानता हूं यहां पर सब लोग ज्यादा ही करते हैं, कोई कम नहीं करते हैं। कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, जल्दी वापस आ जाते हैं। तो हमें
ज्यादा करना है, कम नहीं करना है। सर्टिफिकेट कब मिलता है? परमेश्वर कब खुश होता है? अब तीसरा एक कलीसिया हम देख रहे हैं कि वहां पर लोग कैसे हैं, गुनगुना है, नीम गरम है। तो पहले भी इनसे बात हुआ होगा, जब पहला प्रेम कम हो रहा था तब बात हुआ होगा नहीं, क्योंकि पाखरू हर दिन हर पल अपने कलीसिया से बात करते ही रहता है कि नहीं? तो तब हम उसको कैसे स्वीकार किए हैं? अरे वो पास्टर है, वो उसका तो काम ही वही है, वो तो ऐसे कहते रहेगा, हमें अपना काम करना है। नहीं हो सकता है। तो जब हम पाखरू के आवाज को ना सुना करते हैं तो वहां से रिश्ता और कमजोर हो जाता है, रिश्ता और कमजोर हो जाता है। और ऐसे भी पल आता है जहां पर मसीह कहता है बस हो गया, अब मैं हमेशा के लिए तेरे लिए मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं अपने मुंह से तुझे। तो पाखरू अंदर होते हुए भी ऐसा क्यों सोचा है आपने? हम कहते हैं पाखरू हमारे अंदर है, पहले पाखरू बाहर था, अब अंदर आ गया है। अगर पाखरू हमारे अंदर है तो ऐसा क्यों? कलीसिया का ऐसा हालत क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? जब भी हम पाखरू के बात को सुनते नहीं है, पाखरू हर दिन हर पल हमसे बात कर रहा है, और जब हम बात सुनते नहीं है, उसको टालते हैं, तो हमारा रिश्ता और पीछे हो जाता है। मेरे साथ हो? अब हमने आज ये कलाम पढ़ा है कि पाखरू को परमेश्वर कैसे देता है? नाप तोल कर नहीं देता है, भरपूरी से देता है। अगर भरपूरी से देता होता, सबको भरपूरी से पाखरू मिलता होता, तो ये नीम गरम हालत में कैसे चले जाता? मेरे साथ हो? तो उसका यह मतलब है कि सबको भरपूरी से नहीं मिल रहा है, सबके अंदर आत्मा है पर सबको भरपूरी से नहीं मिल रहा है। हां, मेरे साथ हो? अगर सबको मिलता तो एफेसियों के कलीसिया से ऐसा बात नहीं होता, लवदोकिया के कलीसिया से ऐसा बात नहीं होता। तो हमें लाजिम पाखरू भरपूरी से चाहिए। खाली एक दो आमीन। पाखरू हमें हमारे अंदर है। कई बार हम गाते हैं गीत में, टखने तक नहीं, घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं, डूबना है। हमें पाखरू में डूबना है, पाखरू में डूबना है। कुछ लोग मांगते हैं पर पाते नहीं हैं, और अपने खुशी के लिए दुआ जब खत्म करते हैं, हम मांगते भी हैं और पाते भी हैं, कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, हाथ में नहीं आ रहा है। क्यों? आपने गौर से पढ़ा कलाम? हमने क्या पढ़ा? एक और बार पढ़ के देखें। 3 के यूहन्ना 3 के जॉन चैप्टर 3 वर्स 34 34। क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा, हां, जिसे खुदा ने उस वचन को हम 3 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। जिसे खुदा ने भेजा, उसका क्या मतलब है? खुदा भेजता है, खुदा भेजता है। जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है। हां, तो खुदा की बातें करने वाला कौन है? जो सारे संडे क्रिश्चियंस, इतवार के मैसेज नहीं, खुदा के बात करने वाले कौन है? जिसको खुदा ने भेजा है। जिसको खुदा ने भेजा है वो खुदा की बातें करता है। क्योंकि क्यों खुदा की बात करता है? इसलिए कि वो रूप नाप कर नहीं देता।
हालेलुया। हिंदी में, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। अपने रूह को, अपने आत्मा को नाप नाप कर नहीं देता, बल्कि भरपूरी से देता है। तो भरपूरी से किसको देता है? जो खुदा की तरफ से भेजा गया है, खुदा के बातों को सुनाता है, खुदा के बातों को करता है, उनको पाखरू भरपूरी से दिया गया है। तो कुछ लोग पाखरू को भरपूरी से प्राप्त करते हैं, कुछ लोग प्राप्त नहीं करते। पाखरू सबके अंदर है, पाखरू सबके अंदर है। हर मसीह के अंदर पाखरू है, पहले नहीं था, अब है। पर जिसके अंदर पाखरू भरपूरी से है, वो ग्राहम स्ट्रेंज के मानद अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने वाला होता है। मेरे साथ हो? ऐसे लोग डरते नहीं हैं। ऐसे लोग अगर मसीह में आकर हमारे अंदर अविश्वास है, डर है, कल के बारे में सोच है, तो समझ लो कि भरपूरी से नहीं है, भरपूरी से नहीं है। बाइबल में हम दो शख्सों के नाम देखते हैं। स्टेफनुस, प्रेरितों में बताया गया है कि वो आत्मा से, प्रेरितों 6, एक्ट्स चैप्टर 6, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 5, 6 के 5। ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह कुद्दस से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? रूह कुद्दस, आत्मा से, पाखरू से भरा हुआ था। कौन? स्टेफनुस। खिदमत के लिए आगे आ रहा है। कौन से खिदमत के लिए? कौन से खिदमत के लिए? किचन के खिदमत के लिए। किचन के खिदमत के लिए जब किसी को हम मसा करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? अरे कोई भी बंदा चलेगा, चाय बनाने आता है तो ठीक है। नहीं भाई, चाय, हाँ, सप्लाई करने वाला अगर थोड़ा टेंशन स्ट्रेस वाला है तो चाय को लोगों के ऊपर, इसलिए किचन के काम के लिए भी खाना परोसने वाला, टी कॉफी परोसने वाला कैसा होना चाहिए? पाखरू से भरा हुआ होना चाहिए, आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, आत्मिक फलों से भरा हुआ होना चाहिए। मेरे साथ हो? केवल कलाम सुनाने के लिए ही नहीं, दुआ करने के लिए नहीं, बल्कि किचन के काम के लिए भी। हम तो इस काम को इतना हल्का नीचा समझते हैं कि कोई भी आकर कर लें, ठीक है। नहीं नहीं, गुस्से वाला, टेंशन वाला, स्ट्रेस वाला किचन के काम से अलग रखना है। टेंशन में थोड़ा नमक ज्यादा डाल दे, मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो किचन के काम के लिए भी कैसे लोगों को? अरे खाली एक दो लोग कह रहे हैं पाखरू से भरे हुए। हाँ, तो स्टेफनुस के बारे में कैसी गवाही दिया गया है कि कैसा बंदा है? हाँ, पाखरू से भरा हुआ है। अब देखो एक और शख्स 11 के 24 नाम के साथ बताया गया है जो पाखरू से भरा हुआ है। 11 के 24। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से उसके पहले उनका नाम बताया गया है बरनबाज। किसके बारे में बताया गया है? बरनबाज। हाँ, वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। हालेलुया। किससे परिपूर्ण था? तो देखो ऐसे लोग, इनके बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, स्टेफनुस ने अपना जान दे दिया था। लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे,
और फिर भी ग्राहम स्टेन्स के बीवी के मानिद घुटनों में आकर दुआ कर रहा था। स्टेफनुस जब लोग पत्थर फेंक रहे थे कि परमेश्वर यीशु तू इन्हें माफ कर। अरे कोई रगड़ कर जाता है तो भी हम माफ नहीं करते हैं। कोई गुस्से में कुछ कहता है तो हम माफ करते हैं? हाथ उठाते हैं सीधा घर के अंदर मियां बीवी के बीच? उठाते हैं कि नहीं? तो ऐसे लोग ये कैसे सह पाते हैं? गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो भी दिल से कैसे कहेंगे कि इन्हें माफ कर दो? आत्मा में जो लोग आत्मा के फलों से भरपूर होते हैं, केवल वो ही ऐसे काम कर सकते हैं। उनके अंदर इतना गैरत होता है कि वो अपने जिंदगी का भी खतर नहीं करते, बस अपने जान दे देते हैं और जान लेने वालों के लिए दुआ करते हैं घुटनों में आकर, यीशु तू इनको माफ कर। मेरे साथ हो? तो पाखरू में भरपूर होना जरूरी है कि नहीं? हां, जरूरी है। अब पाखरू के भरपूरता परमेश्वर किसको देता है? खुदा किसको देता है? सबको? सारे मसीह लोगों को? नहीं। किसको देता है? जो अपने आप को सौंपता है। जो अपने आप को, मसीह लोगों पर जोर नहीं लगाता है, तू मेरे लिए ऐसा ऐसा कर, फलाना फलाना काम कर, तू ऐसा कर। नहीं, हमारी मर्जी के मुताबिक छोड़ देता है, बल्कि जोर हमें लगाना होता है। लूका 16:16, लूका 16:16। जो जोर लगाते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हां, लूका 16:16। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता। कैसे प्रवेश करता है? कैसे दाखिल होता है? जोर लगाकर। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें, हमारे बदन को, हमारे मन को हमें क्या करना है? जोर लगाना है। हमें खुद जोर लगाकर अंदर जाना है। परमेश्वर जोर नहीं लगाता है। परमेश्वर हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए छोड़ रखा है। उसको उर्दू में, हाँ, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है, और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। हर एक अपने आप को जोर मारकर दाखिल होता है। पौलुस भी कहता है, कलाम सुनाने वाला मैं भी मेरे बदन को मुक्के मार मार कर कलाम के अधीन करता हूं। तो हमें अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है तो यीशु जोर नहीं लगाता है, बल्कि हमें खुद जोर लगाना है। मेरे साथ हो? तो हम यहां पर देखते हैं ग्राहम स्टेन्स को जब लोगों ने गाड़ी के अंदर उनके 2 बच्चों के साथ जलाया था उड़ीसा में, तो उनके बीवी ने क्या कहा? सारे मुजरिमों को माफ करो। और लोग पूछ रहे हैं ये कैसे क्षमा है? ये कैसा हो सकता है? इनका दिल पत्थर से बना है? नहीं, ये आत्मा में भरपूर है। ये आत्मा में भरपूर है। अरे आत्मा, स्टेफनुस को भी लोग पत्थर मार रहे थे, आत्मा में भरपूर था। क्या कह रहा है? यीशु तू इनको माफ कर। तो जब लोग हमारे खिलाफ, भले हमारे घर के अंदर हैं, कलीसिया के अंदर है, कुछ कहते हैं, करते हैं, तो कुछ लोग माफ कर पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं इंसान हूं पास्टर, हम कैसे माफ करेंगे? क्यों ऐसा? क्यों? पतरस ने यीशु से पूछा हमें कितने बार माफ करना है? तो यीशु ने क्या कहा? तो 7 के 70 कितना हुआ? 490। तो एक ही इंसान अगर एक ही गलती 490 बार करें तो हमें माफ करना है। इसलिए हमें क्या चाहिए? पाखरू भरपूर। हाँ, पाखरू अंदर होने से नहीं, हाँ भरपूरी से। अगर आत्मा के फलों से हम भरपूर होते हैं
तब जाकर हम ऐसे फैसला ले पाएंगे, ऐसे बातें कर पाएंगे। तो वहां पर हम देखते हैं पाखरू के भरपूरता किसको दिया था। एक और बार यूहन्ना 3:34 3:34, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। वह परमेश्वर की बातें। अगर आप परमेश्वर के भेजे हुए लोग हैं तो आप परमेश्वर की बातें करने से नहीं हटेंगे, झिझकेंगे नहीं। अगर आपके अंदर वो सोच आ रहा है अरे क्या करना है, बस आराम से बैठ जाओ, परमेश्वर अपना काम और किसी से करवाएगा, कोई नहीं है, तुझे भरपूरता नहीं होगा, पाखरू की भरपूरता नहीं मिलेगी। अभी जरा सोच कर देखो, मैं एक सोसाइटी चला रहा हूं, एक कंपनी चला रहा हूं, जो आलसी है, जो ठीक से काम नहीं करता, क्या मैं उसको रखकर पगार देते रहूंगा? दुनिया के लोग करते हैं? नहीं। आपको क्या लगता है यीशु करेगा? यीशु ने कुछ लोगों को 1 तोड़ा दिया था, कुछ लोगों को 2, कुछ लोगों को 5। सबको 5 क्यों नहीं दिया? हम तो चाहते हैं कि यीशु सबको बराबरी से देखें। नहीं, अगर कलीसिया में किसी को थोड़ा कम वरदान मिल गया, थोड़ा ज्यादा मिल गया, तो हम कैसे देखेंगे? अरे यीशु मैं तो तेरे लिए वो करता था, ये करता था, मैंने वो सेवा किया है, ये किया है, मैंने इतने पैसे दिए, मैंने ये भाग दौड़ किया है, पर उसको तूने ऊपर उठाया, मुझे थोड़ा नीचे कर दिया है। कहेंगे कि नहीं? सोचेंगे कि नहीं? तो यीशु ने अन्याय किया जब किसी को 1 दिया, किसी को 2 और किसी को 5? नहीं। क्यों? यीशु जानता था 1 वाले को अगर 5 देता तो वो 5 को वापस, पर 10, कुछ लोगों ने 5 को, 2 को, और जिसको 1 मिला था उसने 1 को संभाल के रखकर वापस लौटा दिया है। तो कुछ लोगों को परमेश्वर वरदान नहीं दे रहे हैं, क्यों? कुछ लोगों को वरदान नहीं दे रहे हैं परमेश्वर, क्यों? ये इतना ये खाली शो वाले हैं, ये खाली शो वाले हैं। इनको मेरा पूरा विश्वास है कि भाई साहब को परमेश्वर ने पहले बॉलीवुड में ले जाकर तैयार कर कर फिर अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया है। तो पहले, क्योंकि यहां पर आकर यह सब करना आसान नहीं है, तो इनके मां के दुआ को परमेश्वर ने सुनकर वहां पर एक स्वर्गीय प्लान, योजना था कि जा बेटा तू अभी बॉलीवुड में जा, बाद में मैं तुझे खींच लूंगा मेरे कामों के लिए। ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। तो वहां पर सब कुछ सिखा रहा था। मूसा को सबसे पहले कहां सिखाया था? फरौन के। कोई कमी था वहां पर? नहीं। तो 40 साल मूसा को ट्रेनिंग कहां मिला था? तो 80 साल की उम्र में 25 लाख के ऊपर लोगों को चलाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत थी। और ट्रेनिंग कहां दिया गया था? नहीं, उसके पहले फरौन, फरौन के महल में, ससुराल में दूसरा ट्रेनिंग था, सेशन 2 था, मॉड्यूल नंबर 2 था। क्योंकि फरौन के महल में जो ट्रेनिंग मिला था उसके अंदर इतना घमंड, गुस्सा सब आ गया था। अब ये घमंड गुस्सा रखकर 25 लाख लोगों को चलाने भेजेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर ने दूसरा ट्रेनिंग कहां भेज? ससुराल में। वहां पर सारा सिंह निकाल दिया था। और फिर 80 साल की उम्र में, तो वैसे ही हम सबको परमेश्वर कहां ना कहीं रखकर, तैयार कर कर फिर अपने राज्य में ले आकर इस्तेमाल करता है। मेरे साथ हो? पर उसके लिए हमें सौंपना पड़ता है, उसके लिए हमें तो अगर आपके अंदर वो बोझ है कि मैं परमेश्वर का भेजा हुआ हूं और मुझे परमेश्वर के बात सुनाना है, करना है, तो लाजिम आपको पाखरू के भरपूरता नाप कर नहीं, तौल कर नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर देगा।
मेरे साथ हो? चाहते हो कि भरपूरता? देखो, पतरस 12 शगीदों के साथ जब नाव में जा रहा था और यीशु को पानी के ऊपर चलते हुए देखा, तो पतरस ने उसके अंदर एक चाहत क्या है कि मैं भी। अब दूसरे 11 लोगों के अंदर वो सोच नहीं आया। वो लोग, अरे क्या रिस्क लेना है, उसको जाने दो, वो डूबेगा तो डूबेगा, हम तो नाव में रहेंगे। मेरे साथ हो? उसने कदम उठाकर रखा, चलने लगा, और बाद में नजर यीशु की ओर से दुनिया की ओर और डूबने लगा। तब यीशु आकर उसको, ऐसे पतरस को यीशु ने अपने भेड़ों को क्यों सौंपा? जो यीशु के खिलाफ 3 बार, 1 2 3 बार, ऐसे पतरस को यीशु ने चुनकर अपने भेड़ों का जिम्मेदारी पतरस को क्यों दिया था? सोचा आपने? हाँ, खुदा जानता था कि कैसी मौत के साथ ये मेरी महिमा। खुदा जानता था कि ये अपने बीवी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, ये मेरे लिए जीने वाला बंदा है। ये किसके लिए जीने वाला बंदा है? ये मेरे लिए जीने वाला बंदा है, ये मेरे लिए मरने वाला भी है। यूहन्ना में हम देखते हैं यीशु गवाही दे रहा है, ये मेरे लिए मरेगा। हाँ, उसके अंदर ईमान थोड़ा कम था, हाँ वो थोड़ा डरता था, इसलिए यीशु ने कहा 3 साल के बाइबल स्टडी के बाद यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना है, जब तक तुम पाखरू के भरपूरता में नहीं आते तब तक तुम्हें बाहर नहीं जाना है। मेरे साथ हो? तो पतरस का जिंदगी बदल गया। कब? पाखरू तो डरपोकता पहले था, अब जब पाखरू पेंतेकोस्त के दिन पतरस के ऊपर आया तो खड़े होकर, बाकी सब लोग बैठे हैं, खड़े होकर कलाम सुनाने लग गया था। क्यों? कुव्वत। हाँ, क्यों? पाखरू की भरपूरता। डरपोक अभी खत्म हो गया है, अभी डर नहीं है उसके अंदर। तो अभी भी मसीही लोग कुछ बातों से डरते हैं, तो बात क्या है? पाखरू तो अंदर है, पर डर क्यों है? शक क्यों है? सोच क्यों आ रहा है? अरे भरपूरता नहीं है, भरपूरी से नहीं है। तो जो भी लोग पाखरू से भरपूर होते हैं वो तो कुछ भी कर देते हैं मसीह के लिए। देखो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं पर भी बता सकता हूं। कुछ लोग दूसरों का जान लेने वाले हैं दुनिया में, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और वो दूसरों के जान लेते हैं, अपने जान को देकर दूसरों के जान लेते हैं। आपको क्या लगता है इनके अंदर ये हौसला कहां से आया है? ये कौन से रूह में भरपूरता है? हाँ, जान लेने वाला कौन सा रूह है? तो इनके अंदर ये दम, ये ताकत कहां से आया है? तो हम मसीही लोग जान लेने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं, पर हमें भी पाखरू की भरपूरता की जरूरत है। लेने वाले भी कुछ और रूह के भरपूरता में आकर काम करते हैं, जान देने वाले को भी पाखरू के भरपूरता में आने से जान देने वाले बनते हैं। मेरे साथ हो? तो अगर हम मसीह में आकर अभी भी डरते हैं, मसीह के कामों के लिए सोचते हैं, शक करते हैं, तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहां है? पाखरू अंदर है, पर हाँ, मेरे साथ हो? सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपे और कहें, मेरे अंदर पाखरू है, पर मुझे वो काफी नहीं है। मैं पाखरू की भरपूरता को चाहता हूं, मैं पाखरू की भरपूरता को चाहता हूं, और परमेश्वर हमें देना भी चाहता है, पर एक शर्त पर कि क्या तू मेरे लिए, मेरे कामों के लिए अपने आप को सौंपेगा? मेरे बातों को दूसरों को सुनाने के लिए तू अपने आप को सौंपेगा? मेरी खुशखबरी दूसरों को सुनाने के लिए तू अपने आप को सौंपेगा? मैं लाजिम तुझे मेरे आत्मा से भरपूर करूंगा। सब लोग अपने आप को सौंपे, सब लोग अपने आप को सौंपे, सब लोग अपने आप को सौंपे।
अगर आप परमेश्वर के पाखरू से भरपूरता में आना चाहते हैं, बस परमेश्वर से वादा करें कि मैं जीऊं तो तेरे लिए, मरूं तो तेरे लिए, मैं जीऊं तो तेरे लिए, मरूं तो तेरे लिए। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Fill them, Lord. Fill them, Lord. Fill them with your Holy Spirit, Lord. Fill them with your Holy Spirit, Lord. Fill them with your Holy Spirit, Lord. So that you may use them mightily, Lord. Fill them, Lord. Fill them, Lord. Fill them, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, एक और बार आज के दिन के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे जीवित कलाम के लिए, जिससे हमें और हौसला मिलता है, जिससे हमारे अंदर और ईमान बढ़ता है, जिससे हम तेरी मर्जी को जान पा रहे हैं, जिससे तू हमें और तेरे नज़दीक ले आ रहा है। उस जीवित कलाम के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस कलाम हर एक के जिंदगियों में 100 गुना फल ले तेरे अगुवाई में तू इनको चलाकर तेरे मर्जी को पूरा करने के लिए तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोजन के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जब बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीत से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह ऐसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। उस रात यीशु ने रोटी शुक्रिया अदा करके उसे तोड़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए मारा गया मेरा बदन है, मेरे यादगारी में इसे खाया। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा, कि तुम्हारे पापों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है। जब तक मैं वापस नहीं लौटता, मेरे यादगारी में इसे पिया।
परमेश्वर एक और बार इस लाकुन्ना शहर में तू हमें यहाँ पर इकट्ठा करके तेरे बदन को खाने और तेरे लहू को पीने के लिए तू हमें ये मौका दे रहा है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु 2000 साल पहले पिता बाप के समान होते हुए भी तो अपने आप को खाली कर हमारे लिए इस धरती में उतर आया था, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। पीढ़ी पीढ़ी से हमारे ऊपर जो श्राप, लानत, पाप, गुनाह हमारे ऊपर उतर आया था और जो भी गुनाह हमने किया था उन सब से हमें छुटकारा देकर हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किया, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए यीशु तू अपने जान को हमारे खातिर दे दिया था, हमारे लिए फोड़े खाए थे, कांटों का ताज पहन लिया था, हमारे लिए अपमान को सहा था, हमारे लिए सूली उठाया था, हमारे लिए सूली पर लटक कर लहू बहाकर अपना जान दे दिया था, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और तीसरे दिन तू जी उठकर आज भी पिता बाप के दाई और बैठकर हमारे लिए तू दुआ करते आ रहा है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए एक जगह तू तैयार कर रहा है और हमें ले चलने तू जल्द आने वाला है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु, ये हमारी विनती है, ये जो रोटी तेरा बदन है और ये जो प्याला तेरा लहू है, इसे खाने और पीने के लिए तू हमें काबिल ठहरा। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं।